Hello everyone, Neha this side, your favorite Quill Expert teacher. So today we are doing bottle home decor. Okay, we'll wait for a few minutes so that other members could also join in and then we'll quickly start. So for this, first of all, let me tell you how to apply tissue paper. I'm making it on a bottle, so you can take any plastic bottle, right? If you want, you can take जो हमारे शैम्पूज़ होते हैं ना, शैम्पूज़ की बॉटल्स जो खाली हो जाती हैं, हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं. हम लोग ग्लास जो बॉटल्स होती हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ एनी बॉटल. सो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑब्वियस कि आप कौन सी बॉटल को यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, आई एम यूजिंग दिस प्लास्टिक बॉटल, तो मैं आपको इसी के ऊपर बता देती हूँ. अच्छा, इसके अंदर मैं ना पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. क्या होता है ना कि जब भी हम बॉटल्स के ऊपर वर्क करते हैं, ये तो मैं आपको हैंगिंग बता रही हूँ. हैंग करने के लिए अगर ये बॉटल हैवी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं. बट क्या करना होता है, कभी हमें ना बॉटल को अगर ऐसे टेबल पर रखना और अगर हमने ऊपर हैवी वर्क किया, लाइक मोल्डेड का भी हम वर्क करेंगे, तो कई बार क्या होता है आपकी बॉटल्स ना गिर जाती हैं, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ना बॉटल को हम लोग ओपन करके वर्क शुरू करने से पहले हम इसके अंदर थोड़े से पेबल्स, स्टोन्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा मड को डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो हमारे जो बॉटल है ना वो हैवी हो जाती है. फिर अगर आप उसके ऊपर वर्क करते भी हो ना तो आपकी बॉटल नीचे गिरती नहीं है. ठीक है, नाउ लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो भी बॉटल है उसको बॉटल को हमें टिश्यू पेपर से कवर करना है. तो हम क्या करेंगे, आप प्लेन वाइट टिश्यू ले सकते हैं. ठीक है, टिश्यू पेपर्स को आप कट करेंगे रैंडमली, आप इनको कट कर सकते हैं. हैंड से आप इनको कट कर लीजिएगा. ठीक है, ऐसे आप इनको पहले आप टिश्यू पेपर को कट कर लेना. आफ्टर कटिंग दीज टिश्यू पेपर्स आपको क्या करना है, हमें फेविकॉल और वाटर को मिक्स करना है. तो लेट मी टेक दिस, मैं इसके अंदर बना लेती हूँ. आई एम यूजिंग फेविकॉल MR. ठीक है, आप फेविकॉल MR को ले सकते हैं. एंड देन मैं अभी आपको थोड़ा सा ही करके बताती हूँ. इसके अंदर हमने थोड़ा सा फेविकॉल MR लिया है एंड आई एम टेकिंग वाटर, लिटिल बिट वाटर आई टेक. ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश आई टेक दिस ब्रश, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे. जो वाटर है और जो हमने फेविकॉल MR लिया है ना, इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं. वाटर और फेविकॉल ना अच्छे से देखो मिक्स हो जाएगा. आपको रेशियो कैसे लेना है कि आपको ज़्यादा फेविकॉल लेना है और कम आपको वाटर लेना है. ठीक है, मतलब कि आपको आप क्या कर सकते हैं, आप 2 स्पून्स आप फेविकॉल ले सकते हैं. ठीक है, एंड 1 स्पून ऑफ वाटर यू कैन टेक. इसको लेने के बाद जो हमारी जो हमने प्लास्टिक की बॉटल ली है, प्लास्टिक की बॉटल पे हम लोग पहले थोड़ा सा हम लोग फेविकॉल का जो हमने अभी पेस्ट बनाया इसको लगाएंगे. एंड देन जो हमने टिश्यू पेपर्स लिए हैं, विल अप्लाई टिश्यू पेपर लाइक दिस. ठीक है, आप इसको अच्छे से टिश्यू पेपर डैब डैब करके लगाना. आपने थोड़ा सा वाटर और ये फेविकॉल लेंगे मिक्सचर, और आप ऐसे इसको डैब डैब करके आप टिश्यू पेपर लगाते रहेंगे. इससे क्या होता है ना, टिश्यू पेपर लगाने से एक तो टेक्सचर आ जाता है, आप जो भी आप बॉटल बना रहे हैं. ठीक है, एक तो आपका टेक्सचर आ जाएगा, बिकॉज आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक लेदर इफेक्ट. ठीक है, तो आपका टेक्सचर आ जाएगा. और सेकेंडली क्या होता है, जब भी हम बॉटल के ऊपर अगर हम डायरेक्ट कलर करते हैं ना, तो डायरेक्ट कलर होता नहीं है. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए हमेशा से ना बेस रेडी करना पड़ता है. सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस बेस, जिसके ऊपर जब हम पेपर के ऊपर जब ये टिश्यू पेपर ड्राई हो जाएगा ना, फिर जब हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कलर हो जाएगा. ओके,
तो आप ऐसे करके इसको पूरी बॉटल को आप कवर कर लीजिएगा। अगर जब कभी हम लोग जब टिश्यू पेपर करते हैं तो कई बार मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बीच में से ना टिश्यू हमारा फट जाता है ना। तो हमें क्या करना है, सपोज मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देती हूँ। सपोज आप कर रहे हैं और आपका टिश्यू यहाँ से फट गया, तो इसमें घबराना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा टिश्यू और लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, जहां पर वो फट गया था ना वहीं पर हम टिश्यू को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो हम ऐसे करके जहां से भी आपके टिश्यू अगर फट जाता है तो आप उसके ऊपर दोबारा से टिश्यू लगा सकते हो, क्योंकि ये तो टेक्सचर है, टेक्सचर जितना अलग होता है वो सुंदर लगेगा। तो आपको ऐसे करके पूरा कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द ड्राइड वन। जो ड्राई हो चुके हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसको अच्छे से ड्राई करने रख देना। आफ्टर ड्राई इट विल लुक लाइक दिस। वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ड्राई करने के बाद, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोना डू इज कलरिंग हम एक साथ करेंगे बाद में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मिक्स मोल्डेड। अब मोल्डेड मिक्स करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि हमें सबसे पहले चाहिए होता है टेल्कम। टेल्कम आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और हमें मोल्डेड जो भी यूज करना है हमें इक्वल क्वांटिटी में हार्डनर और रेजिन लेना होता है। तो फटाफट से इसको मिक्स करते हैं। कभी भी आप मोल्डेड का वर्क कर रहे हो ना, हमेशा से मैं आपको जैसे बताती हूँ, आपको टेल्कम तो अपने पास खूब सारा रखना ही है, बिकॉज हमें टेल्कम की तो बहुत जरूरत पड़ती है इसके अंदर। टेल्कम से इसकी नीटनेस आती है और टेल्कम से आप जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो ना वो कभी भी आपका ड्राई नहीं होता है। नहीं तो आप जहाँ पर भी काम करोगे ना और फिर वो वहीं पर आपका पेस्ट हो जाता है। तो इसलिए टेल्कम अगर आप नीचे बेस पर लगाते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। क्विकली जस्ट मिक्स इट वेल। और मैंने आपसे थ्रेड मंगवाया था, आप थ्रेड यूज कर सकते हैं, आप सुतली यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें वो फर्स्ट स्टेप कैसे अप्लाई करना है। सो बिफोर दैट हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितना अच्छे से आपका मोल्डेड मिक्स होगा ना उतना अच्छा ही आपका आर्टिकल बनेगा। अगर आपका आप मोल्डेड अच्छे से मिक्स नहीं करते हो ना तो क्या होता है प्रॉब्लम, आपका एक तो आर्टिकल ड्राई नहीं होगा और उसके अंदर नीटनेस भी नहीं आती है। तो मोल्डेड मिक्स करना बहुत बहुत जरूरी होता है। See, तो अब हमारा मोल्डेड जो है वो मिक्स हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम टेकिंग रिबन। आप रिबन ले सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट आप कोई भी थ्रेड, आप सुतली, कुछ भी आप आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग रिबन। जो हमने बॉटल लिया था ना, सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस ये वाला जो ऊपर बॉटल वाला एरिया हमें इसको कवर करना है। सो व्हाट वी विल डू, आई एम टेकिंग मोल्डेड। मोल्डेड से मैं इसके स्विल्स बना रही हूँ। दोनों हैंड्स आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आप दोनों हैंड्स को यूज नहीं करोगे ना तो वो क्या होता है बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो आपको दोनों हैंड्स अच्छे से यूज करना है, इक्वल। प्रेशर बहुत ज्यादा मत देना, बहुत ज्यादा प्रेशर देने से भी ना वो ब्रेक हो जाती है। So like this। ये थोड़ा मोटा आएगा, पतला आएगा तो वो चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कहीं से वो मोटा आ रहा है, पतला आ रहा है। दैट्स ओके। नाउ अब ऐसा टोल्ड यू कि मैं जब भी मोल्डेड का वर्क करती हूँ ना तो आई ऑलवेज ऑलवेज यूज दिस
फैब्रिक ग्लू, आप फैब्रिक ग्लू यूज कर सकते हो, एंड इफ यू वांट यू कैन यूज फेविक्रल एमआर. सो दैट्स कम्प्लीटली योर विश. हमें क्या करना है, ये वाला जो कैप वाला एरिया है ना, आई जस्ट कवर दिस. सबसे पहले मैं इसे कैप वाले एरिया को कवर कर रही हूँ, and then I'll just take this roll and then I'll just cover it. इसको हमें पूरे को अच्छे से बॉटल की कैप पर इसको अच्छे से कवर कर देना. ये तो पूरा ऊपर तक कवर नहीं करना चाहता, आप इतना पोर्शन आप लीव कर सकते हैं. आई एम जस्ट कवरिंग इट बिकॉज वो आप पूरा अच्छे से कवर करोगे ना तो वो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि कई बार जब हमारे फ्लावर्स की पेटल्स होती है ना, तो बीच बीच में गैप आता है, तो जो ग्रीन कलर होगा ना स्टेम्स का, ये रोल हुआ हुआ, ये बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा. सो आई एम जस्ट कवरिंग इट. आपको इसको पूरे को अच्छे से यहाँ पर लगा देना. जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट कर देंगे लाइक दिस. ठीक है, विदाउट एनी गैप हमारा ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोना डू, हमें इसको हैंग करना है. ठीक है, बिकॉज ये हैंगिंग वॉल डेकोर हम बना रहे हैं, तो हैंग करने के लिए हमें क्या करना है, आई एम टेकिंग दिस रिबन. ठीक है, थोड़ा थिन रिबन में ले रही हूँ. आप कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू यूज अ थ्रेड, आप सुतली यूज कर सकते हो. मतलब दैट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस कि आप किस चीज से आप उसको हैंग करना चाहते हैं. सो आई एम जस्ट हैंगिंग इट विद दिस. आपको क्या करना है, जिससे आपको हैंग करना है ना, उसको पहले दोनों को आपको लेना है कॉर्नर्स. ठीक है, यहाँ पर आप एक नॉटिंग कर देंगे. ठीक है, नॉट करने के बाद ये जो हमारा कैप का ऊपर कवर है, यहाँ पर आप इसको रखेंगे. और जो हमारा मोल्डेड है, ठीक है, मोल्डेड को हमें सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फैब्रिक ग्लू लेंगे. आई अप्लाई इट ऑन द टॉप. ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है. इसको बनने में कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मोल्डेड को लिया और इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे. जो हमने जो नॉटिंग किया ना, नॉटिंग वाले एरिया को विल पुट इट ओवर हियर सेंटर के अंदर. एंड देन इसको हम यहाँ से इसके साथ प्रेस करते हुए यहाँ पर मोल्डेड अप्लाई कर देंगे लाइक दिस. ठीक है, ऐसे करने के बाद जब हम थोड़ा सा मोल्डेड और लेंगे, तो जितना भी एरिया ये हमारा जो बचा हुआ है अभी बॉटल का, अब हम फिर इस सारे पर हम मोल्डेड लगाएंगे. कीप ऑन टेकिंग टेल्कम. ठीक है, आप टेल्कम ले सकते हैं और इसको आप आगे से इसको स्प्रेड कर सकते हैं. सेंटर में अभी हम टेक्सचर देंगे, तो इसलिए अभी हम इतनी नीटनेस सेंटर में कर नहीं रहे, बिकॉज वहां पर टेक्सचर आ जाएगा ना. जहां पर भी हम टेक्सचर्स नहीं देते हैं वहां पर नीटनेस की जरूरत रहती है, बट यहाँ पर हमने टेक्सचर देना है तो हमें इतनी नीटनेस की जरूरत नहीं होती है.
ठीक है, ऐसे हमारा ये अच्छे से कवर हो जाएगा। आफ्टर दिस अब हम इसके ऊपर टेक्सचर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमें अच्छे से प्लेन करना, ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा ना तो ये अच्छा लगता है। ठीक है, अनइवन ये लुक आएगी तो अनइवन लुक इसकी बहुत सुंदर लगती है। कई चीजों में हमें होता है कि हमें इवन लुक देनी है, कई चीजों में हमें अनइवन लुक जो होता है ना वो लुक बहुत अच्छी लगती है। नाउ फॉर टेक्सचर यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन टेक अ सेफ्टी पिन या फिर कोई भी आप निडल को ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक दिस पेंसिल, पेंसिल की आप जो टिप होती है ना, पेंसिल की टिप को यूज कर सकते हैं। सो लेट मी यूज दिस, आई एम यूजिंग दिस सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेकर आपको सेंटर के अंदर ऐसे ऐसे डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, अगर आप सेफ्टी पिन लोगे तो छोटे डॉट्स लगेंगे, मैं आपको पेंसिल से भी दिखा देती हूँ। अगर आप पेंसिल की टिप यूज करेंगे तो वो थोड़े से बिग आएंगे। सो जस्ट इन द सेंटर यहाँ पर हम एक इफेक्ट दे रहे हैं। Like this. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप इज वी विल मेक पेटल्स। अब हमने इसको बीच में हमने इसके पूरा इफेक्ट दे दिया। ठीक है, तो पेटल्स विल टेक मोल्डेड, मोल्डेड से हमें छोटे छोटे, हम सबसे पहले सर्कल्स बनाते हैं। सर्कल्स हमारे इक्वल होंगे ना तो हमारी पेटल्स हमेशा से इक्वल आती है। तो मैंने हमेशा से बोला था कि कोई भी चीज आपको जब इक्वल बनानी होती है तो सबसे पहले हम सर्कल्स को डिवाइड कर लेते हैं। विल टेक 10, 12, 15, जितने भी आप लेना चाहते हैं आप उतने पेटल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल्स ही बना रही हूँ। वाटर के अंदर हम यहाँ पर जो होम डेकोर है ना इसके अंदर हम लेदर इफेक्ट देंगे। ठीक है, थोड़ी सी पेटल्स आपकी कुछ बड़ी आ जाएंगी, कुछ छोटी आ जाएंगी, शेप आप डिफर कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। अब हमारे पहले हमने सारे सर्कल्स बनाने, अब हमें पेटल्स के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा राउंड इसको फ्लैट करना है ऐसे राउंड में, एंड देन विल जस्ट सिंपली फ्लैट, इसको हम फ्लैट कर देंगे। ठीक है, आपको अपने फिंगर्स पर ना टेल्कम लगाते रहना है, नहीं तो वो आपका ना अच्छे से नीट बनता नहीं है। लाइक दिस, आई जस्ट टेल यू अगेन, हमने क्या किया, हमने जो सर्कल था, सर्कल को हमने पहले थोड़ा सा फ्लैट किया, राउंड किया, राउंड करने के बाद हमने इसको फ्लैट कर दिया। तो कुछ पेटल्स आपकी मोटी बनेंगी, कुछ पेटल्स पतली बनेंगी, कुछ लंबी बनेंगी और कुछ छोटी बनेंगी। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे पेटल्स को सबको बनाते जाना है। जब हमारी पेटल्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, पेटल्स कंप्लीट होने के बाद वी हैव टू डू द पेस्टिंग। छोटी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बनाइएगा, एक जैसे बनाना चाहता है आप एक जैसे बना लीजिएगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स की पेटल हमेशा से डिफरेंट डिफरेंट होती है ना तो वो सुंदर लगती है डिफरेंट। फ्लावर के अंदर आप रोज फ्लावर्स भी बना सकते हैं, आप लोटस बना सकते हैं, कोई भी फ्लावर आप बनाना चाहते हैं, आप ट्यूलिप्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जब भी सिखाती हूँ ना, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज बना रहे हो
तो मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न दे देती हूँ कि आपको एक आइडिया देती हूँ कि आप किस टाइप से कोई चीज़ बना सकते हो। उसके अंदर जो इनोवेशंस होती है ना वो आपकी होती है कि आप उसको और कितना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। लाइक दिस। ठीक है। अब इन सबको जो हमने ये ऊपर वर्क किया था ना, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करना शुरू कर देंगे। Just apply some glue over here। ठीक है। और फिर हमने इसके ऊपर फ्लावर के पेटल्स पर कोई भी टेक्सचर नहीं देना है। अभी हम नॉर्मली इसको सिर्फ लगा रहे हैं। कोई छोटी आएगी पेटल, कोई बड़ी पेटल्स बनेगी। जब भी हमें इनके ऊपर कुछ भी थोड़ा सा इनको फोल्ड करना होता है ना, थोड़ा सा इसको शेप देना है पेटल्स को, तो शेप हम कब देते हैं, जब आपका मोल्डेड सेमी ड्राई होता है। अभी क्या है, अभी वो सेमी ड्राई हुआ नहीं है। ठीक है, जब वो सेमी ड्राई हो जाएगा ना, तब हम इसको थोड़ी सी शेप दे सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ पेस्टिंग कर रही हूँ, अभी मेरे को शेप नहीं दे रही हूँ। हम वेट करेंगे इसका फॉर 2 मिनट्स कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आई रिक्वायर सम पार्ट मोर। ठीक है, इतना ये ड्राई होता है। लेट मी क्विकली मेक सम मोर। मैं थोड़ा सा और मोल्डेड को मिक्स करके उसके एक दो पेटल्स और बना देती हूँ। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कलरिंग पार्ट। ठीक है। मेरे पास ना कई लोग ने ये पूछा था कि जो मोल्डेड है ना, उनका ड्राई अच्छे से नहीं हो पाता है, वो ब्रेक हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। तो वो इसीलिए होता है ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो रेजिन और हार्डनर है ना उसको अच्छे से मिक्स नहीं करते हो। और ये भी हो सकता है कि आप हार्डनर और रेजिन की क्वांटिटी सेम नहीं लेते हो। क्योंकि अगर इनकी क्वांटिटी आप एक जितनी नहीं लोगे ना, कि जितना हार्डनर लिया उतना रेजिन लिया, तो फिर वो आपका अच्छे से मिक्स होता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। Okay, now शेप पेटल्स की आप कुछ भी ले सकते हो, छोटी बड़ी, जो आपका मन करता है आप वो वाली शेप की पेटल्स ले सकते हैं। लाइक दिस। ठीक है। अब जब वो सेमी ड्राई हो जाएगा, अभी तो देखो मैंने सिर्फ पेस्टिंग करी है लाइक दिस। जब वो सेमी ड्राई हो जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, कुछ पेटल्स को ऐसे शेप देंगे, मतलब हम लोग पेटल्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे लाइक दिस। कोई हम लोग लेफ्ट में किसी का शेप कर देंगे, किसी का राइट में कर देंगे। तो वो जब ड्राई हो जाएंगे ना, तो वैसे थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा। लाइक दिस। ऐसे हम इनको शेप दे देंगे। तब देखो हमने जो इसके नीचे वर्क किया था ना, जो हमने नीचे इसकी स्टेम्स बनाई थी, अब जब हम इसको कलर करेंगे ना, तो ये नीचे के स्टेम्स भी नजर आएंगे। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर हमें हमारा सिर्फ कैप नजर आती है ना।
तो अभी हमने उसको अच्छे से कवर कर दिया। जब भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, फिर आप इसको यहाँ से होल्ड कर सकते हो, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे करके आप शेप दे दीजिएगा। राइट, अब हम इसको ड्राई होने देंगे टिल द टाइम ये ड्राई होता है। हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसका कलरिंग पार्ट विल स्टार्ट विद दैट वन। इसके अंदर कुछ भी कैसे भी, ये फ्लावर्स है तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे आप कैसे भी इसको शेप दे सकते हैं। देयर इज नथिंग पर्टिकुलर कि आपको कैसे शेप देना है, बस आप इसको थोड़ा सा फोल्ड करिए और इसको प्रेस कर दीजिए। ये भी बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ ना, थोड़ा सा जब ये सेमी ड्राई हो जाता है ना, फिर वो बहुत अच्छे से उसकी शेप आ जाती है। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट विद द कलरिंग पार्ट। अब कलरिंग में हमने क्या करना है, आई एम टेकिंग 3 कलर्स। ठीक है, 3 कलर्स जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ ऑरेंज फेविकल, this is orange number 70. Second color I'm taking burnt cinnamon, this is brown, light brown. And the third one I'm taking, this is pearl metallic gold. ठीक है, this is number 352. So मैं सिर्फ ये 3 कलर्स को भी यूज कर रही हूँ फॉर दिस बेस। ठीक है, ऊपर के लिए हम लोग डिफरेंट कलर्स लेंगे, बट फॉर दिस बेस वी आर स्टार्टिंग विद दीज 3 कलर्स। Randomly I'm just taking color। कलर्स को यूज करने से पहले ना हमेशा शेक कर लेना। ठीक है, कलर का आपको लेना है, थोड़ा सा आपने कलर लिया ब्रश में और रैंडमली कहीं पर भी आपको कलर्स कर देना है, लाइक दिस। थोड़ा सा इस एरिया में कर दिया, थोड़ा सा दूर कर दिया आपने, तो आपको ऐसे कहीं कहीं रैंडम, आपको कहीं डार्क आएगा इफेक्ट, कहीं लाइट आएगा, ऐसे आपको कलर्स करना है। जब ये कलर्स ड्राई हो जाते हैं ना, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट कि हमें इसके ऊपर क्या करना है। इसका बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है, कहीं डार्क कलर है कहीं लाइट है, कहीं शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद विल क्लोज दिस एंड वी विल डू द सेकंड कलर। अब सेकंड कलर जो हम ले रहे हैं वो आई एम टेकिंग गोल्डन। आप गोल्डन ले सकते हो या आप ऑरेंज लेना चाहते हो पहले आप ऑरेंज ले सकते हो। सो आई एम टेकिंग दिस गोल्डन। गोल्डन भी आपको कहीं कहीं आपको ऐसे गोल्डन इफेक्ट दे देना, ब्राउन के ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर देंगे ऐसे। जब ये गोल्डन ड्राई हो जाता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। देखो मैं जो भी कर रही हूँ ना सेम ब्रश से कर रही हूँ, मैंने ब्रश को ना धोया है ना मैंने इसको चेंज किया। वो सेम ब्रश से करने से क्या होता है ना, वो और ज्यादा उसके अंदर इफेक्ट आ जाता है उस चीज का। ठीक है, आई एम डन विद गोल्डन। अब थोड़ा सा इसको और लेदरी इफेक्ट देने के लिए आई एम यूजिंग द थर्ड कलर। थर्ड आई एम टेकिंग ऑरेंज। ऑरेंज जो है ना थोड़ा डार्क होता है ये कलर, तो हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ कहीं कहीं। अब देखो बहुत कम एरिया मैंने ऑरेंज के लिए छोड़ा है ना, मैंने ज्यादा गोल्डन और ब्राउन यूज किए हैं, क्योंकि ऑरेंज itself ना एक बहुत डार्क ब्राइट कलर होता है, तो इसको हमें बहुत कम कम ही लगाना है, बस कुछ एरिया में सिर्फ उसको शेडिंग देने के लिए। That's it. Like this. कहीं कहीं पर हमारा ऑरेंज की सिर्फ एक शेडिंग, एक इफेक्ट आ रहा है कि हमने ऑरेंज कलर बीच में यूज किया है। ऑरेंज बहुत ज्यादा मत यूज करना। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑरेंज ना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले बॉटल पर कवर कलर कर लेना। ठीक है, बेस कलर कर लोगे, जब ये ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद आप मोल्डेड का वर्क कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अभी आपको जो मोल्डेड है ना उसको होल्ड करना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
कि आप मोल्डेड को कैसे होल्ड करोगे, फिर आपका ऊपर से मोल्डेड खराब हो सकता है ना। सो इफ यू वांट आप पहले नीचे का कंप्लीट कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप ऊपर मोल्डेड का वर्क कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हम मोल्डेड के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, अभी हम उसको कलर नहीं कर रहे बिकॉज वो अभी बिल्कुल वेट है। सो व्हाट आई विल डू द कलरिंग ओवर हियर। इसको कलर करने के लिए मुझे इसको ड्राई करना है, ठीक है। सो लेट मी गेट द ड्रायर। आप चाहते हैं तो आप ड्रायर यूज कर सकते हैं कलर्स को ड्राई करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इफ यू हैव टाइम तो आप उसको आराम से ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ये ड्राई होने में लेते नहीं बिकॉज एक्रेलिक कलर्स है ना, एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। जस्ट इसके अंदर अभी से शाइनिंग आनी शुरू हो गई है ना, जैसे कलर्स ड्राई होते हैं ना उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली अपने आप से एक शाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर से थोड़ा सा आप इसके अंदर और दोबारा से फिनिशिंग कर सकते हैं कलर की, आप थोड़ा सा इसको और डार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आई एम ड्राइंग। अब हमें इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ हमें कैसे करना है, वी हैव टू टेक, मैं आपको थोड़ा रफ पर पहले बता देती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दिस इज माय बॉटल, ठीक है। तो इस बॉटल के ऊपर हमें रैंडमली कहीं पर मैंने ट्राइंगल बना दिया, कहीं पर मैंने इसी का रेक्टेंगल बना दिया, कहीं स्क्वायर, कोई भी शेप में मुझे स्ट्रेट ऐसे ऐसे लाइंस लगानी है, ठीक है। जहां पर भी आपका मन कर रहा है ना वहां पर आप रैंडमली आप कैसे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर आपके ट्राइंगल्स आ जाएंगे, कहीं पर स्क्वायर्स, कहीं पर रेक्टेंगल्स, कोई भी आपकी शेप आ जाएगी। तो यही चीज वी हैव टू ड्रॉ हियर विथ पेंसिल। आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे, अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो वो ज्यादा आपका ठीक आएगा, नहीं तो क्योंकि हमें उसको दिखाना नहीं है कि हमने कहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं। सो विल टेक दिस पेंसिल। पेंसिल आपको बहुत डार्क नहीं चलानी है, बिल्कुल लाइट पेंसिल चलानी है कि सिर्फ आपको वो जो पेंसिल है ना आपको दिख जाए, ठीक है। सो अभी मैं पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ब्लैक एक्रेलिक कलर। ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे आप एक ब्रश लेंगे, ठीक है। जिस शेप में मैंने आपको बोला ना आपको उस टाइप से पहले पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, एंड देन जस्ट टेक ब्रश और उसी लाइंस के साइड्स पर ऐसे सपोज आपकी ये लाइन आपने बनाया था, ठीक है। ये जो आपने लाइन बनाई थी ना लाइन के साइड्स पर आपको डॉट्स लगाने हैं लाइक दिस, ठीक है। इधर अब ये वाली लाइन इसके साथ मर्ज हो रही है तो यहाँ पर ऐसे डॉट्स लगाने हैं, फिर इस वाली लाइन के ऑपोजिट यहाँ पर सिमिलरली आपको ऐसे ऐसे डॉट्स लगाते जाना है, ठीक है। आपको पूरे में ऐसे कंप्लीट करना है, डॉट्स लगाना है, ठीक है। मैं इसको यहीं पर रखती हूँ, आप देखिए हाउ आई एम डूइंग।
डॉट्स बहुत बारीक नहीं लगाइएगा, ठीक है। ज्यादा बारीक अगर लगाओगे ना तो वो ठीक नहीं आएंगे आपको, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी वर्क करना है। फिर यहाँ से हमें एक और ये लाइन मेरी नेक्स्ट शुरू हो गई है, ठीक है। एंड देन इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली अब मैं यहाँ से एक डॉट लगाना शुरू कर रही हूँ लाइन। आप पहले पेंसिल से कर लेना ड्रॉइंग, ठीक है, वो आपको इजी रहेगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपने लाइंस कहाँ कहाँ पर बनाई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बिग बना रही हूँ। ये हमारा जो हम बना रहे हैं ना, एक लेदर इफेक्ट आएगा ये, ठीक है। फिर मैं एक यहाँ से लाइन शुरू कर देती हूँ। जो भी आप लाइन बना रहे हैं ना, आप ये सोचिए कि हम लोग एक सिंपल लाइन बनाते हैं, बट मैं यहाँ पर पैरेलल में डॉट्स लगा रही हूँ। बहुत सुंदर एक लेदर इफेक्ट आ जाता है। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इधर क्लोज कर सकते हैं। एंड देन आई विल टेक दिस लाइक दिस। पहले सारे में आपको ना डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स कंप्लीट जब आपके हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम वो करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको इतने में बता देती हूँ। ऐसे हमें पूरी बॉटल को इसको कवर करना है, ठीक है। आई जस्ट कीप इट साइड, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा पहले। ना, अब हमने जो जैसे अब हमने पूरी बॉटल पर ऐसे ऐसे डॉट्स लगा दिए थे। आफ्टर डूइंग दिस वी नीड 3D आउटलाइनर, ठीक है। 3D आउटलाइनर जो आप यूज करेंगे, दिस इज पर्ल मेटेलिक सिल्वर। पर्ल मेटेलिक सिल्वर ले सकते हैं आप, व्हाइट ले सकते हैं। आपको ये वाला 3D आउटलाइनर लेना है। और सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 3D आउटलाइनर जब भी हमें यूज करना है तो सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो अंदर से उसकी जो नोजल है वो क्लीन है या नहीं। अभी मेरी नोजल इसकी क्लीन नहीं है ना, देखो ये कलर बाहर नहीं आ रहा है। सो अब इसको क्लीन करने के लिए हमें इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद वी विल टेक निडल। आप निडल ले सकते हैं बिग वाली, या फिर आप इसके अंदर ले सकते हैं कोई भी सेफ्टी पिन, ठीक है। आप इसको लेंगे और इसके अंदर से बाहर आप इसको ऐसे पुश करेंगे, तो जो भी ड्राई पार्ट होता है ना वो ऐसे बाहर आ जाता है। ये देखो, ये ड्राई था अंदर, जिसकी वजह से मेरी नीजल नोजल ब्लॉक थी। तो हमें इसको हमेशा से पहले जब भी आपको 3D आउटलाइनर यूज करना है ना, उसको हमेशा से चेक करना है कि नोजल क्लीन है कि नहीं, क्योंकि अगर नोजल क्लीन होती है ना तभी आप उसको वर्क कर सकते हो। अब देखो, अभी नोजल एकदम से क्लीन हो चुकी है। फिर आप इसको अच्छे से क्लीन करके निडल को पहले आप सेफली साइड पर रखिएगा। नोजल हम करेंगे क्लोज एंड विल सी। सी, अब एकदम स्मूथ चल रही है। अब हमने जो डिजाइन बनाया ना बॉटल के ऊपर पैरेलल में, हमने क्या करना है, नोजल से ना, कैन यू सी दीज टू डॉट्स, इन डॉट्स के सेंटर से सेंटर तक मुझे नोजल ऐसे लेकर जाना है, लाइक सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ना लाइन स्ट्रेट आ रही है, बट इसको एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है।
जो ये लाइन कट करी है ना, तो यहाँ पर आई एम मेकिंग क्रॉस। जैसे आपने लेदर के बैग्स देखे हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, जहां पर भी जब हम स्टिच करते हैं तो ऐसी स्टिचिंग होती है ना, so similarly this is what we are doing, we are making लेदर इफेक्ट। सेंटर टू सेंटर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, और जहां पर भी दो लाइंस मैच हो रही है, यहाँ पे 3 लाइंस आ रही है ना, ठीक है, तो इन लाइंस को हमें कैसे करना है, यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हमें करते जाना है, पूरा हमें इसको कंप्लीट करना है। सो ये मैंने आपको रफ पर बताया था। अब आप देखिए अब इसके अंदर कैसा लुक आने लगे, ऐसा लुक आया जैसे मैंने एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मैंने थ्रेड से वर्क किया। सो इसका जो इफेक्ट आता है ना, लेदर इफेक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। नाउ लेट मी शो यू। अब मेरी ये थोड़ा कलर ड्राई हो गया है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विथ हियर। अब सेंटर टू सेंटर आई एम टेकिंग। वैसे लगता है ना कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स को जो है हमने इसको मिक्स किया है। अब देखो यहाँ से मेरी एक लाइन आ रही थी, यहाँ से मेरी सेकेंड लाइन शुरू हो गई है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से इसको आई विल डू द क्रॉस लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ से मेरी ये बता, यहाँ पर सेकेंड लाइन मर्ज हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे क्रॉस कर दूंगी। जहां जहां पर भी मेरी लाइंस मर्ज होंगी ना, वहां वहां पर मुझे क्रॉस लगाना है। अब यहाँ से मेरे को इधर क्रॉस लगा देना है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। 3D लाइनर थोड़ा सा ना थिक चलाना, बिकॉज ड्राई होने के बाद ना वो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, तो 3D आउटलाइनर ना हमेशा से थोड़ा सा आपको ऐसे ही चलाना है। लेदर बैग्स जो होते हैं उनके ऊपर ऐसी डिजाइनिंग होती है ना कि कहीं पर भी उनका स्टिच होता है, तो हमें वही इफेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। कहीं पर स्मॉल डिजाइन है, कहीं पर बिग स्टिचेस है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके हमें इसको पूरे को कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ही सुंदर आर्टिकल लगता है। जहां जहां पर भी थर्ड लाइन आपको लग रहा है ना कि जहां पर भी उसकी लाइन चेंज हो जाती है, वहां पर हम अपने आप से क्रॉस कर देते हैं लाइक दिस। तो ये बहुत सुंदर एक लेदर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, नाउ फॉर फ्लावर थिंग, फ्लावर के अंदर वी विल डू द कलरिंग। आप जो भी आप फ्लावर के अंदर कलर यूज करना चाहते हैं आपको कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक, मैंने एक्चुअली पहले मैंने येलो लिया था, नाउ लेट मी टेक पिंक। आई विल शो यू द फिनिश्ड आर्टिकल ऑल्सो। ठीक है, मैं पहले आपको ये वाला दिखा देती हूँ, और फिर मैं आपको जो फिनिश्ड आर्टिकल है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी एक्चुअली अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएगा ना, फिर आपको कलर करना है। अभी मेरा ड्राई नहीं हुआ है, बट जस्ट टू शो यू मैं आपको कलरिंग करके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको पेटल्स में आप कोई भी अपने फ्लावर मनपसंद कर सकते हैं। जहां जहां ये नीचे का दिख रहा है, जहां हमने स्वर्ल्स बनाए थे, वहां पर आपने नीचे ग्रीन कलर करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ड्राई नहीं है तो मैं इसके अंदर अभी कलर नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको फिनिश्ड आर्टिकल दिखा देती हूँ। दिस इज माई फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो हमने डिजाइनिंग बनाई थी ना, यहाँ पर आप ग्रीन कलर करिएगा, यहाँ पर मैंने येलो किया है, यहाँ पर ब्राउन किया है, और फिर इसी तरह से मैंने ये बॉटल्स को कंप्लीट करके आप इसको अच्छे से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, इफ इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये घर में जब डेकोरेट हुई भी होते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इसको फ्लावर्स जो है आप अपने मनपसंद से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय, टेक केयर।
एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सबमिशंस। ठीक है, आप जैसे जैसे आप वन वन स्टेप करते जाइएगा ना, आप वैसे वैसे मुझे अपने स्नैप्स आर्टिकल्स की भेजते रहिए। बाय, टेक केयर ऑल।